आधुनिक हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 के लगभग माना जाता है और आंदोलन के रूप में उसकी समाप्ति सन 53 के लगभग मानी जाती है। संगठित आंदोलन के तौर पर बिखर जाने के बावजूद प्रगतिवादी लेखक सन 53 के बाद भी यथार्थवादी ढंग की रचना करते रहे और उनमें से कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध भी हुईं। हिंदी की प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन विषयों पर ध्यान देना होगा जो इस काव्य के वर्ण्य विषय थे। इस दौर के कवियों ने ग्राम प्रकृति और किसान जीवन का चित्रण अपनी कविताओं में किया। छायावादी काल में संध्या सुंदरी परी सी होती थी, सखी नीरवता के कंधे पर बाहर डालकर अंबर पथ सी धीरे धीरे चलती थी। पर प्रगतिवादी आंदोलन में संध्या का संपूर्ण संदर्भ ही कृषि जीवन से संपृक्त हो गया। नतीजा यह है कि वह कजरी गाय सी रंभाती प्रतीत हुई। नरेंद्र शर्मा ने लिखा है, दूर दूर कनक धूली खुरों से उड़ाती हुई, आती है सांझ कजरी गाय सी रंभाती हुई। सन 35-36 के बाद गांव के किसान पर कविता लिखने की परिपाटी चल पड़ी थी। इस सिलसिले में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित गांव, सन्नाटा और सतपुड़ा के घने जंगल कविताएं हमारा ध्यान खींचती हैं। इसके साथ ही केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं बुंदेलखंड की स्थानीय रंगत लेकर सामने आती हैं। इस दौर के कवियों ने परंपरागत विश्वासों के प्रति भी अपनी अनास्था व्यक्त की। प्रगति के मार्ग में जिसे बड़ा अवरोध माना गया वह ईश्वर विश्वास था। प्रगति चेतना किसी अंधविश्वास या मिथ्या रूढ़ी को नहीं मानती। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में ईश्वर पूजा को ढोंग और पाखंड ठहराया गया। धर्म के नाम पर जनता का रक्त चूसने वाले धार्मिक अड्डों के पंडे पुजारी भी इन कवियों की दृष्टि से ओझल नहीं रहे। इनके कुकृत्यों का भंडाफोड़ प्रगतिवादी कवियों ने जी खोल कर किया है। हर पत्थर भगवान यहाँ का, हर पंडा पैगंबर है, गाय यहाँ मत बन पुस्ती अब बकरी का नंबर है, यह ऋषियों का देश घुली है भंग यहाँ के पानी में, नरकों का मनहूस बुढ़ापा मिलता भरी जवानी में। पूंजीवादी वर्ग के प्रति इस दौर के कवियों के मन में प्रबल विरोध और आक्रोश का भाव देखने को मिलता है। पूंजीवाद इस काव्य का ऐसा लक्ष्य रहा है जिसे शब्द बाण से प्रगतिवादी कवि भेद कर नष्ट कर देना चाहते हैं। सामंती शोषण से भारत के मजदूर, कृषक, मध्यवर्गीय जनता अभी भी उबर न पाई थी कि पूंजीवादी शिकंजे में जकड़ गई। प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले पीड़न और शोषण पर जमकर प्रहार किए। पंत जी ने लिखा है, ये नृशंस हैं वे जन के श्रम बल से पोषित, दोहरे धनी जोग जग के भू जिन से शोषित, दर्पी हटी निरंकुश निर्मम कलुषित कुत्सित, गत संस्कृति के गरल लोक जीवन जिनसे मृत। प्रगतिशील चिंतन में नगर और महानगर का चित्रण किस रूप में हुआ है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि गांव की दयनीय स्थिति के बाद प्रगतिवादी कवियों की नज़र शहर के दम घोटू वातावरण में सांस लेने वाले श्रमिकों, मध्यवर्गीय बाबुओं, अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों पर गई। शहरी जीवन में गांव की अपेक्षा अधिक असंगतियां और विद्रूपताएं हैं। यहाँ कोठी, बंगलों और महलों के नाक नीचे झुग्गी झोपड़ी में मानव के बिलबिलाते भूखे प्यासे बच्चे पलते हैं। निराला की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर एक ऐसी सामान्य मजदूरी का चित्र प्रस्तुत करती है जो परिश्रम को पूजा मानकर कर्मरत है। निराला लिखते हैं, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो
जलती हुई भू। प्रगतिवादी काव्य में हमें व्यंग भी देखने को मिलता है। प्रगतिशील कविता में व्यंग का प्रयोग सोद्देश्य है। यही कारण है कि हिंदी कविता में जितना सटीक व्यंग प्रगतिवादी रचनाओं में मिलता है, उतना सशक्त व्यंग पहले कभी देखने में नहीं आया। प्रगतिशील कवियों ने राजनीति, धर्म, पाखंड आदि पर पैने व्यंग्य बाण कसे हैं। शिक्षा की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए नागार्जुन ने उन मंत्री महोदय को लपेटा है जो देश में शिक्षा प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं, किंतु निर्धन बालक के फेल होने पर चैन का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पढ़े लिखे बेकार लोगों की फौज उनका सोना हराम कर देगी। नागार्जुन ने लिखा है, खून पसीना किया बाप ने, एक जुटाई फीस, आंख निकल आई पढ़ पढ़ के, नंबर आए 30। शिक्षा मंत्री ने सीनेट में कहा, अजी शाबाश, सोना हो जाता हराम यदि ज्यादा होते पास। फेल पूत का पिता दुखी है, सिर धूमती है माता, जन मन गण अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान की पंक्ति भारत भाग्य विधाता के साथ जिस सार्थक रूप में चस्पा हुई है, वह इस कविता के व्यंग को तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर और प्रखर बना देती है। प्रगतिवादी कविता और वर्ग संघर्ष भी हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कवियों का मानना है कि समाज की विषमता का जन्म वर्ग भेद से शुरू होता है। वर्ग भेद से ही महल और झोपड़ी के दो रूप खड़े होते हैं। विषमता की बुनियाद ही वर्ग विभाजन है। इसको वर्ग संघर्ष के द्वारा मिटाना ही प्रगतिवादी चेतना है। वर्ग संघर्ष को वाणी दिए बिना सामाजिक यथार्थ का चित्रण संभव नहीं है। दुष्यंत कुमार ने इस व्यवस्था के ढह जाने की भविष्यवाणी बड़े जोरदार शब्दों में की है। दीवार दरारें पड़ती जाती हैं इसमें, दीवार दरारें बढ़ती जाती हैं इनमें, दीवार भला कब तक रह पाएगी रक्षित, यह पानी नभ से नभ नहीं धरा से आता है। अभिव्यक्ति की सहजता भी हमें प्रगतिवादी कविता में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी कविता में सरलता, सहजता और बोधगम्यता मिलती है। मुक्तक और अतुकांत छंदों के साथ गीतों तथा लोकगीतों की शैली का भी प्रयोग कवियों ने किया है। रूस की सर्वहारा क्रांति को पंत जी ने अपने काव्य रजत शिखर में अभिनंदनीय ठहराया है। रक्त क्रांति के शोणित के सागर से उठकर चमक रहा है लोहिताक्ष नक्षत्र नवोदित, नव शोणित से स्पंदित, नव शिक्षा से जागृत, विगत विभेदों घृणित निषेधों से विमुक्त मन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक कविता के विकास में प्रगतिवाद का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रगतिवादी कविता ने अपने युग की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया है। अगले व्याख्यान में हम प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।